ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंती कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, शिव प्राण रुद्र संहिता का शतरुद्र संहिता का पाठ पूर्ण हुआ है और कोटि रुद्र संहिता का पाठ शुरू हुआ है। आज अध्याय फर्स्ट है और सभी संगत बहुत ध्यान से सुनेगी और शुक्राना जरूर करेंगी, क्योंकि ये सेवा है और इस सेवा में सभी लोग भागीदार बनेंगे। आपके माध्यम से ये पाठ जब दूसरे पास पहुंचेगा तो उसकी भी गुरु पिता कहते हैं कि जब कोई सेवा में मन वचन कर्म से जो सेवा की जाती है उन सबका फल मिलता है। तो अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता, ये बातें समझाने के लिए, सिखाने के लिए शुक्राना गुरु पिता। द्वादश ज्योतिर्लिंग तथा उसके उपलिंगों का वर्णन एवं उसके दर्शन पूजन की महिमा। जो विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनके कृपा कटाक्ष के वैभव बताए जाते हैं, जो योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञान आनंद स्वरूप में ही देखते हैं, उन तेजोमय भगवान शंकर को, जिसका आधा शरीर शैल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है, निरंतर मेरा नमस्कार। जिसकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी ही सुंदर है, जिनका मुखार बिंदु मंद मुस्कान की छटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो आध्यात्म आदि तीनों पापों को शांत कर देने वाले समर्थ हैं, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है, वह जो गिरिराज नंदिनी पर्वत के भुज पास से अवेष्टित है, वह शिव नाम कोई अविश्वसनीय तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषि बोले कि सूत जी, अपने संपूर्ण लोकों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महात्म्य है बताया गया है, वह उत्तम ही उत्तम है। तात आप पुनः शिव के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का पूर्ण वर्णन कीजिए। आप शिवगणों में श्रेष्ठ हैं, अतः धन्य हैं। प्रभु, आपके मुखार बिंदु से निकले हुए मनुष्य भगवान शिव के सुरम्य यश रूपी अमृत का आपने कर्णपुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास शिष्ट भूमंडल में तीर्थ में जो शुभ लिंग हैं तथा अन्य स्थलों में भी जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों के समस्त लोगों को के हित की इच्छा से आपका वर्णन कीजिए। सूची कहा, महर्षियों, संपूर्ण तीर्थलिंगम सब कुछ लिंग में ही स्थिति है, उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृष्टि देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप में भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणि भगवान शंभु ने सब लोगों को अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोकों को लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोकों पर कृपा करने के उद्देश्य से भगवान महेश्वर तीर्थ में अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जब भक्तों की भक्ति पूर्वक भगवान शुंभ का स्मरण किया गया है, तहाँ तब अवतार ले कार्य करने से वे स्थित हो गए हैं। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने स्वभूत लिंग की कल्पना की है। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्ध प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों भूमंडल में जो लिंग है उसकी गणना नहीं हो सकती। यद्यपि मैं प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनि श्रेष्ठ शौनक, इस भूतल पर जो मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं उन सब आज मैं वर्णन करता हूँ। उसका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल
मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदारनाथ, डाकनी में भीमशंकर और वाराणसी में विश्वनाथ और गोदावरी के तट पर त्र्यंबकम, चिंताभूमि में बैद्यनाथ और दारुकवन में नागेश, सेतुबंधन में रामेश्वर तथा शिवालय में घूमेश्वर स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वरों, जिन जिन मनोरथों को पाने के लिए इच्छा रखकर श्रेष्ठ मनुष्य इन 12 नामों का पाठ करेंगे वे इन लोक और सब पाप लोकों में उन मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इसका नाम का पाठ करेंगे उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही यही लोक में समस्त वर्णों से लोगों के दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्नपूर्वक ग्रह रखना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के साथ पाप उसी क्षण जल कर भस्म हो जाते हैं। यह मैंने ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन का फल बताया है। जब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं मुनीश्वरों, ध्यान सुनो। सोमनाथ जो उपलिंग है उनका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित मल्लिकार्जुन में प्रकट हुए उपलिंग रुद्रेश्वर है के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कच्छ में स्थित है और उपासकों को कुछ सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्गेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है। समस्त पापों का निवारण करने वाले कहा जाता है। ओमकार संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर और उपासक को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उसके बड़े बड़े पापों का निवारण करने वाला बताया गया है। भीमशंकर संबंधी उपलिंग भीमशेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी सह पर्वत ही स्थिति है और महान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम ही भूतेश्वर है। वह मल्लिकार्जुन सरस्वती के तट पर स्थित और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और घूमेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को वैघवेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ कोई ज्योतिर्लिंग के उपलिंगों का परिचय दिया। ये दर्शन मात्र से पापहारी और संपूर्ण अभिष्ट के दाता होते हैं। मुनीश्वरों, ये मुक्ता को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। जब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि कोटि शुक्राना। अगला अध्याय संगत जी कल होगा और शुक्राना गुरु पिता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।